सॉन्ग लियू ली शिन को रोकती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी कार लेकर ना जाए क्योंकि उसके कार के ब्रेक्स फेल हैं। अगर वो गया तो वो ऑफिस पहुंचने के बजाय सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। तभी वहां पर शिंग्यू आता है और कहता है, भाई इस लायर पर कभी भी यकीन मत करना, ये लड़की एक नंबर की झूठी है, और उसे पकड़ लेता है जबकि ली शिन वहां से चला जाता है। सॉन्ग लियू उसके पीछे जाने लगती है पर शिंग्यू उसे जाने नहीं देता। तो सॉन्ग लियू कहती है, मुझे जाने दो, बिग ब्रदर की जान खतरे में है। लेकिन शिंग्यू कहता है, अपना ये ड्रामा बंद करो, तुम्हें कोई आइडिया भी है भाई का टाइम कितना कीमती है, वो हर एक मिनट में मिलियन कमाते हैं। तो सॉन्ग लियू कहती है, लेकिन उनके कार के ब्रेक्स खराब हैं। शिंग्यू कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर यकीन कर लूंगा? चलो एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि तुम सच कह रही हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि भाई के कार के ब्रेक्स फेल हैं? और क्या तुम्हें पता भी है कि ब्रेक्स होते कहाँ हैं जो तुम ये बोल रही हो? तो सॉन्ग लियू कहती है, मुझे उनके कार ने खुद बताया, जिस पर वो हंसने लगता है। तो सॉन्ग लियू कहती है, सोच लो, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अब तुमने खुद पंगा लिया है तो सुनो, तुम्हारी हेड कह रही है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, और ये जो तुमने इयरिंग पहनी हुई है ये भी तुमसे तंग आ गए हैं, और ये शर्ट जो लिन शी ने तुम्हें गिफ्ट किया है ये कहकर कि ये ब्रांडेड है तो ये झूठ है। सच तो ये है कि ये कोई ब्रांडेड शर्ट नहीं है, बल्कि ये उसने एक रोड साइड ठेले से लिया है। शिंग्यू कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे लिन शी ने दिया है? तो वो कहती है, ऑब्वियसली तुम्हारे शर्ट ने ही बताया है, और तुम्हारा जैकेट भी रो रो कर फरियाद कर रहा है कि आज के बाद मुझे लिन शी के नीचे मत रखना। मैं जैकेट हूँ, कोई कुशन नहीं जो उसके नीचे रख दिया, मेरी भी अपनी इज्जत है। और सबसे ज्यादा दुखी आत्मा तुम्हारी अंडरवेयर। उसने बताया कि कल रात तुमने एक घटिया मूवी देखी जिसकी वजह से वो तुमसे तंग आ गया है और वो खुदकुशी करना चाहता है। अभी वो आगे कुछ बोल रही थी कि शिंग्यू उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, अच्छा बस बस, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है, अब आगे कुछ मत कहना। ये दोनों अपनी लड़ाई में ये भूल ही गए कि ये दोनों ली शिन के लिए लड़े थे, कहीं वो अपनी कार में बैठकर निकल तो नहीं गया। फिर क्या, ये दोनों भागते हैं उसे रोकने के लिए। ली शिन अपनी कार में बैठकर निकलने ही वाला था कि तभी वो दोनों कार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ली शिन कहता है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कार के आगे से हटो। तो शिंग्यू कहता है, भाई मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं आपके कार के ब्रेक चेक करवाना चाहता हूँ। लेकिन ली शिन को ये सब झूठ लग रहा था। वो ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी सॉन्ग लियू कार को पकड़ कर खड़ी हो जाती है और कहती है, भाई अगर आपका ऑफिस जाना इतना इम्पोर्टेंट है तो आप मेरी कार लेकर चले जाओ। तो शिंग्यू कहता है, पागल हो, भाई को ओसीडी है, वो सिर्फ अपने कार में ही जाते हैं, किसी और के नहीं। तभी रंगीली कहती है, अब बस कुछ नहीं हो सकता, मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा है, मैं करोड़पति कार से कबाड़पति कार बनने वाला हूँ। शिंग्यू ली शिन से कहता है, भाई आप तो हमारे घर की कमाई का सबसे बड़ा जरिया हो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा घर कैसे चलेगा? सॉन्ग लियू भी कहती है, मैं यहाँ से नहीं हटने वाली, अगर आपको जाना है तो पहले मुझे कुचल कर ही जाना। और शिंग्यू को जल्दी मैकेनिक बुलाने को कहती है। ली शिन तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और मन ही मन कहता है, ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही चुपकू है। शिंग्यू मैकेनिक को लेकर आता है, वो कार चेक करता है और बताता है कि ब्रेक्स खराब थे, अच्छा हुआ कि आप कार लेकर कहीं नहीं गए। तो ली शिन अपने असिस्टेंट और सेक्रेटरी से कहता है, मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ, पता लगाओ कि ये किसका काम है। जो सुनकर शिंग्यू सॉन्ग लियू को धीरे से कहता है, कहीं ये तुमने तो नहीं किया? देख लो, भाई को पता चल गया तो वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, अच्छा यही होगा कि तुम अभी सच बता दो। जो सुनकर सॉन्ग लियू को बहुत गुस्सा आता है, वो शिंग्यू को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ली शिन अपनी सेक्रेटरी से कहता है, मेरी आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। ये पहली बार है जब ली शिन ने अपना शेड्यूल कैंसिल किया। नेक्स्ट सीन में तीनों असिस्टेंट का वेट कर रहे होते हैं ताकि पता चल सके कि ये आखिर किसका काम था। शिंग्यू सॉन्ग लियू से कहता है, सच बताओ तुमने किया है ना ये सब? तो वो गुस्से से कहती है, हाँ भाई मैंने किया है, मैं बहुत चालाक लड़की हूँ, मैं किसी को खुश देख ही नहीं सकती, इसलिए मैंने ये किया। तो वो खुश हो जाता है और कहता है, देखा मैंने कहा था ना
कि ये एक चालाक लड़की है, आज इसने मान ही लिया कि ये सब इसने ही किया। तो उन दोनों की लड़ाई देखकर ली शिन तो अपना सर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है तो शिंग्यो से कहता है ये सब सोंगल्यू ने किया ना, तो वो भी सोंगल्यू की तरफ देखने लगता है, जो देखकर थोड़ी देर के लिए ली शिन भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सच में ये सब सोंगल्यू ने किया। तो असिस्टेंट कहता है अरे नहीं सर, ये सब तो कार वॉशर ने किया। शिंग्यो कहता है किसी कार वॉशर की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो ली शिन को मारने की कोशिश करे। सोंगल्यू तुमने ही उसे हायर किया होगा, सही कहा ना। तो सोंगल्यू उसे गुस्से से देखने लगती है। उन दोनों की लड़ाई एक बार फिर से शुरू होती इससे पहले असिस्टेंट कहता है ज़ेंग हाओ ग्रुप के सीईओ के कहने पर उसने ये सब किया, क्योंकि वो लोग आपका शेड्यूल जान चुके थे, इसलिए उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो शिंग्यो कहता है इसका बस एक ही सोल्यूशन है मेरे पास, आप अपना शेड्यूल फॉलो करना ही छोड़ दो। तो ली शिन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोंगल्यू कहती है तो फिर आप अपना शेड्यूल इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दो कि आपके सिवा उसको कोई समझ ही ना सके, हर दिन का अलग शेड्यूल। ली शिन को ये आइडिया पसंद आता है। वो सोंगल्यू से कुछ कहने वाला होता है कि तभी वो उससे कहती है मुझे बहुत काम है, अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो अपॉइंटमेंट ले लेना। शिंग्यो कहता है पागल हो क्या, मैं तो नहीं लेने वाला कोई अपॉइंटमेंट। तो वो कहती है तुम्हारे लिए नहीं, बस बिग ब्रदर के लिए ये रूल है। जो सुनकर शिंग्यो काफी खुश हो जाता है कि वो स्पेशल है। तभी ली शिन सोंगल्यू को अपना कार्ड देता है और कहता है अब से तुम्हें कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकती हो, तुम्हारे लिए मैं हर टाइम फ्री हूँ। लेकिन सोंगल्यू भी इतनी जल्दी मानने वाली कहाँ थी। वो कार्ड लेकर चली जाती है और कहती है अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लेना मुझसे। ये देखकर शिंग्यो जेलस हो जाता है। वो ली शिन से कहता है मैंने भी आपकी जान बचाई तो मुझे कुछ क्यों नहीं दिया। तो वो कहता है बच्चे तो जैसे बंदर को मैंने हमारी ली फैमिली में रखा हुआ है, इसको ही ब्लेसिंग समझो, और भी कोई इज्जत नहीं है मेरी। दूसरी तरफ सोंगल्यू अपने रूम में आती है और ली शिन के दिए हुए कार्ड को देखने लगती है। खुद से कहती है बड़े भाई मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे भी कुछ तैयारी करके उनके सामने जाना चाहिए। और कार्ड टेबल पर रख देती है, जो देखकर वहां पर रखी चीजें भी बोलने लगती हैं कि सोंगल्यू अपने भाई के साथ काफी अच्छे से रह रही है, क्योंकि आज से पहले कभी ली शिन ने किसी को ऐसे ट्रीट नहीं किया। और सोंगल्यू की तारीफें करने लगते हैं। लेकिन तभी मोबाइल फोन कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है, लेकिन मुझे दुख है कि उस इडियट का मैसेज देखकर वो थोड़ी अपसेट हो जाएगी। उनकी बातें सुन सोंगल्यू अपना मोबाइल चेक करती है तो उसमें मू चेन का मैसेज था, जिसमें लिखा था कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हूँ, प्लीज आकर मुझे ले जाओ। दूसरी तरफ हम मू चेन को देखते हैं जो क्लब में अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, यानी ये सब बस उसकी एक चाल थी। उसका एक फ्रेंड सोंगल्यू को मैसेज करता हुआ देख लेता है और कहता है तुम तो लिंशी को डेट कर रहे हो ना, फिर सोंगल्यू को पिक करने के लिए क्यों बुला रहे हो। तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी उसका एक फ्रेंड कहता है तुम्हें पता है ना सोंगल्यू तुम्हारी एक आवाज पर भागी दौड़ी आती है, अगर तुम ईस्ट को वेस्ट कह दो तभी वो तुम्हारी बात मान लेगी। वैसे मानना पड़ेगा मू चेन बहुत ज्यादा हैंडसम है, लड़कियां तो इसके पीछे पागल हैं। अब सोंगल्यू को ही देख लो। तुम लोगों को पता है एक बार मू चेन पानी में डूब गया था, हालांकि उसे स्विमिंग आती है, लेकिन फिर भी उसने डूबने का नाटक किया। सोंगल्यू भाई को बचाने के लिए पानी में कूद गई। बाद में पता चला कि वो बेचारी पूरे हाफ मंथ तक बीमार रही। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में मू चेन को केक खाने का मन हुआ तो वो इतनी हाई फीवर में भी ईस्ट से वेस्ट तक सफर करके गई और 2 घंटे तक लाइन में खड़ी रही, तब जाकर उसे केक मिला। मानना पड़ेगा मू चेन के पीछे पागल है वो लड़की। तभी मू चेन अपना मोबाइल चेक करता है जहाँ सोंगल्यू ने मैसेज सीन तो कर लिया था, लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया था, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन कहता है इसने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। नहीं, वो मेरे मैसेज कभी इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे लगता है वो मेरे पास ही आ रही होगी, रास्ते में ही होगी। लेकिन इस इडियट को क्या पता कि सोंगल्यू से ब्लॉक कर चुकी है। जैसे ही सोंगल्यू से ब्लॉक करती है तो उसके रूम में रखी डॉल एकदम खुश हो जाती है और उसे शाबाशी देती है। लेकिन तभी सोंगल्यू को किसी की आवाज आती है जो कह रहा था अरे छोड़ दो यार प्लीज,
प्लीज मत मारो, मैं वादा करता हूँ आज के बाद किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो सोंगल्यू कहती है, अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। हाँ याद आया, ये तो शिंग्यू के अंडरवेयर की आवाज है। और उसके रूम की तरफ जाती है जहाँ वो अपने अंडरवेयर को बेल्ट से मारा था और कह रहा था, आज के बाद तुमने सोंगल्यू को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी सिलाई उधेड़ दूंगा। बेचारा अंडरवेयर रो रो कर कह रहा था कि आज के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो शिंग्यू अंडरवेयर को देख कहता है, सीरियसली मैं एक अंडरवेयर को रिमांड में ले रहा हूँ, मैं उस सोंगल्यू की बातों पर यकीन कैसे कर सकता हूँ। और अंडरवेयर को साइड पर फेंक कर लेट जाता है, जो देखकर सोंगल्यू भी शॉक्ड हो जाती है। मन ही मन कहती है, ये कितना अजीब आदमी है, एकदम पागल। कोई इतना अजीब कैसे हो सकता है कि अपने ही अंडरवेयर को रिमांड में ले रहा हो। और अपने रूम में वापस आकर बैठ जाती है जहाँ उसकी रूम की ऑलमोस्ट हर चीज बात करी थी, जो सुनकर सोंगल्यू बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है, प्लीज तुम लोग चुप हो जाओ, कितना शोर करते हो, कोई आराम से सोने भी नहीं देता। और वहाँ से चली जाती है। जब सोंगल्यू सीढ़ियों से नीचे उतारी होती है तो तभी उसका पैर मुड़ जाता है। वो नीचे गिरने वाली होती है तो तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। ये है इसका फोर्थ ब्रदर। सोंगल्यू को लगा कि वो उसे पकड़ लेगा, गिरने से बचा लेगा, लेकिन वो तो सोंगल्यू को बचाने के बजाय खुद साइड पर हो जाता है और बेचारी सोंगल्यू नीचे गिर जाती है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।